हम इस वक्त एआई इरा में रह रहे हैं और एआई के बाद चीज़ें चेंज हो रही हैं। लोग अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग फेल हो रहे हैं। जो फेल हो रहे हैं बहुत तेज़ी से पीछे जा रहे हैं, अपने कोई नई चीज़ या नया बिजनेस या नए जो है रोजगार के बारे में सोच रहे हैं। जो सक्सेसफुल हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे जा रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको क्लैरिटी के साथ, विदाउट एनी हुक, विदाउट एनी जो है लंबा करना बात को, 10 ऐसे स्किल सेट बताऊंगा जो अगले 10 साल तक डोमिनेट करेंगे। वो स्किल सेट अगर आप गौर से सुनो, किसी भी एक स्किल सेट को आप जो है पिक करो और उस स्किल सेट में आप अपना कैरियर बना सकते हो बगैर टाइम जाया किए। सबसे पहले आते हैं एआई सिस्टम इंजीनियर्स। एआई सिस्टम इंजीनियर्स ऐसे हैं, पहले लोगों को सॉफ्टवेयर चाहिए थे, इस वक्त लोगों को इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर चाहिए। इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेंगे? जिसमें एआई इंटीग्रेट हो। अब एआई को डिजाइन करना, एआई को डिप्लॉय करना, एआई को मेंटेन करना, एआई को इंटीग्रेट करना, ये सारी चीजें एआई सिस्टम इंजीनियर करेगा। दूसरी बात, साइबर सिक्योरिटी। एआई के आने के बाद साइबर अटैक्स बहुत बढ़ गए। पहले बैंक्स और बड़ी बड़ी कंपनीज साइबर सिक्योरिटी के लिए एक्सपर्ट्स हायर करती थी, इस वक्त स्मॉल बिजनेसेस को भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स चाहिए। हमारे बहुत सारे सर्वर्स जो हम क्लाइंट्स के पुराने मेंटेन कर रहे थे, उन पे सिक्योरिटी अटैक्स हुए, फ्रीक्वेंट जो है ये अटैक्स हुए। तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तीसरी बात, हर कोई एआई के बारे में बात कर रहा है, लेकिन एआई जिस चीज के ऊपर चलती है, जो एआई इसका फ्यूल है, वो डाटा है। अगर आप डाटा आपके पास होगा तो एआई उस डाटा को प्रोसेस करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालेगी, आपको फ्यूचर की एंटिसिपेशन देगी, फ्यूचर के ट्रेंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताएगी। डाटा इंजीनियर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है जो हमेशा जिसकी जो जरूरत रहेगी। कहते हैं डाटा इज द किंग। चौथी बात, प्रोडक्ट मैनेजर। ये लोग ऐसे स्मार्ट लोग होते हैं, ना ये कोड करते हैं, ना ये बिल्ड करते हैं, ना ये डिजाइन करते हैं, ये सिर्फ सेल करते हैं। इनको आइडिया होता है कि जो सिस्टम बना हुआ है इसकी क्या पावर है, क्या पोटेंशियल है, किस तरह इसको कस्टमर को, सेलिंग पॉइंट कौन से हैं इसके, और कौन से कस्टमर्स को ये सेल होगा, किस तरह इसको सेल करना है। प्रोडक्ट मैनेजर स्मार्ट पीपल होते हैं जो स्मार्ट वर्क के साथ लोगों की जो हार्ड वर्क है उसको सेल करते हैं। उनको भी बेनिफिट होता है, इनको भी बेनिफिट होता है। तो प्रोडक्ट मैनेजर एक जबरदस्त फील्ड है जिसकी हमेशा जरूरत रहती है। पांचवी बात, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनकी डोमेन की एक्सपर्टीज हो। पहले होता था स्पेशलाइजेशन का दौर कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो जो है कोरियर की भी वेबसाइट बना लेगा, सॉफ्टवेयर बना लेगा, हेल्थ का भी बना लेगा, फाइनेंस का भी बना लेगा। लेकिन अब जो है चीजें स्पेशलाइज हो चुकी हैं। अगर आप स्पेसिफिक नीश के एक्सपर्ट हो, मिसाल के तौर पे आप हेल्थ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपको एक तो कोडिंग आती है, कोडिंग के साथ आपको बिजनेस मॉडल का भी पता है, ये दो चीजें मिलकर एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। छठी फील्ड है क्लाउड आर्किटेक्चर। ऐसे लोग जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, डिजाइन करते हैं और वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। ये जो वेबसाइट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ये एप्लीकेशन हैं, ये तो चलती रहेंगी। उनकी होस्टिंग और कॉस्ट इफेक्टिव होस्टिंग जिसपे परफॉर्मेंस बेहतर हो, ये चैलेंज हमेशा से रहेगा और पहले से भी आ रहा है। तो इस चीज को जो बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है, ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स दुनिया में मौजूद हैं और उनको होस्टिंग चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्लाउड आर्किटेक्ट ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। सातवीं फील्ड, ग्रोथ मार्केटर, जो ROI पे काम कर सकते हैं। इंप्रेशन नहीं चाहिए आपको, व्यूज नहीं चाहिए, आपको चाहिए मैथ। कि ये नहीं है कि ये आइडिया है बहुत अच्छा होगा, जो मैथ के साथ, प्रूफ के साथ आपकी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। ये डिजिटल लोग होते हैं। ये ऐसे लोग नहीं होते जो आपको, जिनको डिजिटल का पता ना हो और ये डिजिटल प्रोडक्ट्स ही सेल करते हैं, लेकिन रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के साथ। वो एक पूरी उनको साइकिल का पता होता है कि डेवलपर को इतना चार्जेस लगेंगे, सिस्टम के इतने चार्जेस होंगे, एआई के इतने चार्जेस होंगे, होस्टिंग के इतने चार्जेस होंगे, मार्केटिंग के इतने चार्जेस होंगे, सोशल मीडिया के इतने चार्जेस होंगे। वो पिच नहीं करते आइडिया, जो चीज सेल करते हैं, सेल्स लीडर होते हैं। वो लोग होते हैं जो लोगों के इंटरेस्ट को जो है वो ट्रांजैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी का इंटरेस्ट है, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप फेसबुक पे एक दफ़ा भी सर्च कर लो ना कि मुझे वॉच मैंने ख़रीदनी है या एक अच्छी सी रिस्ट वॉच चाहिए, आपको हर दूसरी ऐड रिस्ट वॉच की मिलेगी। ये इस तरह के ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, इस तरह के जो लोगों के इंटरेस्ट को डिजिटली उनको जो है वो ट्रांजैक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिस्ट। ये ऐसे लोग होते हैं जो एल्गोरिदम्स, मैथ और फ्यूचर प्रोडिक्शंस के ऊपर काम करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो बिहाइंड द सीन सिस्टम्स को, बिजनेसेस को रन करते हैं। इनका जो ये सर्विसेज ऑनलाइन भी आप दे सकते हो। इसमें ये होता है कि किसी भी बड़े बिजनेस को आप हैंडल करो, उसकी पूरी की पूरी जो ऑपरेशंस है उसको देखो, सेल्स को देखो और उसके साथ उसमें फ्यूचर प्रोजेक्शन दो
विद द स्टैटिस्टिक्स, विद द मैथमेटिक्स, ये आप चीज़ें रन कर सकते हैं। 10वीं चीज़, ऑपरेटर्स जो कंपनीज को स्केलेबल बना सकें। ये एक रियल जॉब है जिसमें कंपनीज को मेंटेन नहीं करना, कंपनीज की ग्रोथ पे काम करना है। हर कंपनी आपको बुलाती है, हर कंपनी की ख्वाहिश होती है कि इस ईयर अगर हमने ये टारगेट अचीव किया है, नेक्स्ट ईयर हमारा टारगेट 10x होगा। ये नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। तो ये लोग कमिटमेंट करते हैं, हम आपको यहाँ से इस टारगेट तक रीच कराएंगे, हम आपको ये सारा रोड मैप देंगे, गाइड करेंगे और पूरी आपकी जो है स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये एक जबरदस्त नीश है जिस पे काम किया जा सकता है। तो ये सारी फील्ड्स हैं जो एआई में हमेशा चलती रहेंगी। अब आपने करना ये है कि जो फील्ड आपको लगे आपकी पर्सनैलिटी को सूट करती है, उस फील्ड में आप मुझसे ना पूछो, दोस्त से ना पूछो, किसी से ना पूछो, एआई से पूछो कि मुझे उसका रोड मैप चाहिए। इख्तिसार के साथ एक रोड मैप बनाएं, उस फील्ड में अपने आप को इन्वेस्ट करें और आपका ज़बरदस्त करियर स्टार्ट हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।